तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को यहां मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में कौमी कबायली त्यौहार आदि महोत्सव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मोदी ने कबायली मुजाहिद आजादी बरसा मुंडा को खराज अकीदत पेश किया। इफ्तिताह के बाद वजीर आजम मोदी ने मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की तरफ से लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। उन्होंने कबायली कारीगरों से बातचीत की और उनके करघे, दस्तकारी और कबायली मसनूआत का भी मुशाहिदा किया। नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का मकसद मुल्क भर के कबायलियों के मतनों विरसे की नुमाइश करना है। 27 फरवरी तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल में 1000 के करीब कबायली कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। दूर सुदूर समझा जाता था, अब सरकार दिल्ली से चलकर उसके पास जाती है। जो पहले खुद को दूर सुदूर समझता था, अब सरकार उसे मुख्य धारा में ला रही है। बीते 8-9 वर्षों में आदिवासी समाज से जुड़े आदि महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश के लिए एक अभियान बन गए हैं। कितने ही कार्यक्रमों का मैं खुद भी हिस्सा बनता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासी समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय भी है। जब मैं राजनीतिक जीवन में नहीं था, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, संगठन के कार्यकर्ता के राजस्थान के इंतजामी इस्लाहात और राब्ताकारी के वजीर गोविंद राम मेघवाल ने आज असेंबली में यकीन दिलाया कि रुकन असेंबली और अरकान पार्लियामेंट के जरिए लिखे गए खतूत का जवाब देने और उन्हें अवामी या रियासती लांच या इफ्तिताही तकरीब में मदऊ करने के सिलसिले में जारी करदा सर्कुलर हुक्म अदूली करने वाले इंतजामी अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेघवाल ने वक्फे सवालात के दौरान रुकन असेंबली हमीर सिंह भायल के जिमनी सवालात के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में किसी भी रुकन असेंबली की तरफ से शिकायत मौसूल होने पर इंक्वायरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 12 मई को इंतजामी इस्लाहात के महकमे की तरफ से एक तफसीली सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें तरक्याती कामों के बारे में अरकान असेंबली की तरफ से लिखे गए खतूत की मंजूरी भेजने और उन पर की गई कार्रवाई के बारे में अरकान असेंबली को आगाह करने के लिए कहा गया है। इस सर्कुलर की तामील के लिए महकमे की सतह पर और जिलावार नोडल अफसरान का तकर्रुर किया गया है। उन्होंने बताया कि 2021 में इस हवाले से 20 शिकायत मौसूल हुई थी, जिनमें से 17 और 2022 में 8 का तस्विया किया गया। उसके अंदर एमपी और संबंधित विधायक और संबंधित वहां के मंत्री उनको सूचना देकर काम करेंगे। संबंधित विभाग नोडल अधिकारी होगा और इसके अंदर कोई भी अधिकारी बदमाशी करता है या लापरवाही बरतता है तो लास्ट में ये नियम है कि इनको माननीय सदस्य को 30 दिन में जवाब देना है और केंद्रीय जो मंत्री है या सांसद है उनको 15 दिन में जवाब देना है। और लास्ट में जो नियम अपना बनाया है उसमें यह है कि नियम 1971 के प्रावधानों को उल्लंघन कोई भी अधिकारी अगर मान लो लापरवाही बरतता है तो ये निर्देश दिए गए हैं कि जो निर्देशों की अवहेलना करेगा राजस्थान सिविल सेवाएं आचरण नियम 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा तथा दोषी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माननीय सदस्य यदि शिकायत करेंगे और इनकी कहीं भी अवहेलना हुई है तो उसके खिलाफ अगर शिकायत करेंगे तो जांच कराएंगे और यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ 1971 नियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने कहा कि हैंडनबर्ग रिसर्च में अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए इल्जामात में सिर्फ ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी ही मुंसिफाना और शफाफ किरदार अदा कर सकती है, इसलिए इस मामले में जेपीसी की तश्कील जरूरी है। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने जुमेरात को यहां जारी करदा एक बयान में कहा कि अगर इस मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इनकी हुकूमत को जवाबदार ठहराना है तो जेपीसी के अलावा कोई और कमेटी इस मामले की तहकीकात शफाफ तरीके से नहीं कर सकती। जयराम रमेश ने कहा कि 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अडानी हैंडनबर्ग केस में दरखास्तों की समाअत करते हुए इंकशाफात की रोशनी में इस मामले की तहकीकात के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी के क़याम पर गौर किया और हुकूमत से इस सिलसिले में 17 फरवरी तक दरखास्त दाखिल करने की हिदायत दी। तर्जुमान ने कहा कि जब हुक्मरान जमात और अडानी ग्रुप के दरमियान कुर्बत और
की बात आती है तो कोई भी हुकूमत की तजवीज करदा कमेटी से गैर जानिबदारी या किसी शफाफियत की तवक्को नहीं कर सकता। हुकूमत और अडानी ग्रुप मामले पर पर्दा डालने और मुलजिमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि माहिरीन की तरफ से रेगुलेटरी और कानूनी मिशनरी की इंक्वायरी किसी भी तरह जेपीसी के बराबर नहीं हो सकती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऐसी कमेटी में कितने ही काबिल मुलाजमीन हों, यह जेपीसी की तहकीकात का मुतबादिल नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के जिले बांदा के तंदवारी इलाके में जुमेरात को एक सड़क हादसे में कार सवार 5 अफराद की मौत हो गई, जबकि दीगर 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। सुपरिटेंडेंट पुलिस अभिनंदन ने बताया कि आज सुबह यह हादसा उस वक्त पेश आया जब पेलानी थाना इलाके के नवाइज गांव बाशिंदा चित्रकूट जिले के राजापुर कस्बे में मुनक्किद शुदा शादी तकरीब से वापस अपने गांव लौट रहे थे कि तंदवारी पिपरेंदा शाहरा में वाक़े मरगाहनी गांव के नजदीक बोलेरो और स्कॉर्पियो ओवरटेक के चक्कर में बेकाबू होकर एक दरख्त से टकरा गए। इस हादसे में कार सवार 5 अफराद की मौत से मौका मौत हो गई, जबकि दीगर 6 अफराद जख्मी हो गए। महलूकिन की शनाख्त पेलानी थाना इलाके बाशिंदा नमाज गांव कुलदीप सिंह, अबेनो सिंह कल्लू उर्फ प्रभात और तलकचो कुल्लू उर्फ प्रभात के तौर पर की गई है। उन्होंने बताया कि जख्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। अवंतीपुरा कश्मीर में सीआरपीएफ 130 ने अपने हेडक्वार्टर में गैस एजेंसी का इफ्तिताह किया। शहीद राजेंद्र गैस एजेंसी के नाम से इस एजेंसी का इफ्तिताह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ एमएस भाटिया ने दीगर सीआरपीएफ अफसरान की मौजूदगी में किया। इस मौके पर भाटिया ने कहा कि एजेंसी को दूर दराज मकामात पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती और बदलते हुए मौसमी हालात के पेश नजर कायम किया गया, क्योंकि एजेंसी उनकी रोजमर्रा की खाने पकाने की सरगर्मियों को आसान बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की एजेंसियां कश्मीर के दीगर हिस्सों में भी शुरू की जाएंगी। वन 130 बटालियन जो हमारा अवंतीपुरा में स्थित है, यहाँ पे गैस एजेंसी हमने शुरुआत की है। और जैसा आप जानते हैं कि जो सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट है वो दूर दराज के एरियाज़ में है। हमारी कंपनीज जो हैं वो लोकेटेड हैं ख़ास तौर पे वैसे इलाकों में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको जो ख़ास तौर पे गैस सिलेंडर्स हैं जिससे कि उनकी रोज़ का खाना उनको मिले, क्योंकि ड्यूटी काफ़ी कड़ी होती है और कंडीशंस भी काफ़ी एडवर्स हैं। अभी सर्दियों का मौसम है, तो ऐसे में एक स्टेडी सप्लाई ऑफ गैस सिलेंडर्स रहे, इसके लिए ये गैस एजेंसी को शुरू किया गया है HPCL के साथ मिलके। और फ़िलहाल आज हमने एक कंपनी को गैस सिलेंडर्स अलॉट कर दिए हैं। This will be expanded to the other battalions also of the South Kashmir Ops Range and maybe to the other parts of the valley also, क्योंकि इसमें हमें इंश्योर होता है कि एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर के तहत क्वालिटी इज़ एश्योर्ड एंड द सप्लाई टाइमलाइंस आर एश्योर्ड। तो हर तरह से ये हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है और जवानों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। इस गैस एजेंसी का नाम हमने एक अपने शहीद राजीव नयन के नाम पे दिया है। उनकी स्मृति में उनको एक श्रद्धांजलि दी है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर 2 रोज बाद जुमेरात को एक तरफा ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई। ट्रैफिक हुक्काम ने बताया कि कौमी शाहराह पर 2 रोज बाद ट्रैफिक की एक तरफा नकलो हमल बहाल कर दी गई। उन्होंने कहा कि रामबन में चट्टाने खिसक आने की वजह से शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई थी। उनका कहना था कि सख्त मेहनत के बाद शाहराह से मलबे को साफ किया गया और शाहराह पर एक तरफा ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई। हुक्काम ने बताया कि जुमेरात को ट्रैफिक जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवा दवा था। उधर श्रीनगर, लेह, शाहराह और जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाला तारीखी मुगल रोड बंद है। वाज़ेह के कौमी शाहराह के बंद रहने से अहलियान आबादी को गोनागू मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। लोगों का कहना है कि शाहराह के बंद होते ही जहां बाजारों में अशिया जरूरियात की किल्लत पैदा हो जाती है, वहीं गरा बाजारी भी आसमान छूने लगती है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने जुमेरात को कहा कि फिजी का हिंद बहर अल्कहाल खिते में फिजी के साथ एक अहम शराकतदारी का विजन है। डॉक्टर जयशंकर ने आज फिजी के वज़ीर आज़म सेतुवेनी राबोकक के साथ 2 तरफा मीटिंग की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा
ताउन को मजीद तेज करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। राबोका के पास वज़ारत ख़ारजा भी है। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा उस वक्त फिजी के दौरे पर है। डॉक्टर जयशंकर ने अपने ट्वीट में कहा कि सोवा में फिजी के वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में तफसील से बातचीत हुई। हिंदुस्तान हमारी शिराकतदारी को तरजीही शोबों के मुताबिक अपग्रेड करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने मजीद कहा कि गर्मटियों का ताउन हिंदुस्तान फिजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए काम करने के लिए मुतासिर कुन है। फिजी हिंदुस्तान तजुर्बे की दास्तान हमारे लोगों की कोशिशों की अक्कासी करती है, जिन्होंने घर से दूर अपने तर्ज जिंदगी को ढाल लिया है। उनके ताउन को हमेशा कद्र की निगाह से देखा जाएगा और उससे मजबूत हिंदुस्तान फिजी ताल्लुकात के समत काम करने के लिए एक तहरीक के तौर पर देखा जाएगा। बाद अज़ां उन्होंने फिजी म्यूजियम का दौरा किया और वहां हिंदुस्तान की हिमायत याफ्ता गर्मेंट गैलरी का इफ्तिताह भी किया। Minister, Your Excellency, Mr. Sitiveni Rambuka, friends of the media, ladies and gentlemen, Nisa Abdullah Benaka, good afternoon to you all. Prime Minister, let me say what a pleasure it is to visit your beautiful country. This is my first visit, and I assure you what little I've seen will certainly bring me back again. It's also a particular pleasure to be with all of you because India and Fiji, we share such close and friendly ties rooted in our historical linkages with such strong cultural similarities. So I really thank you today for receiving me and my delegation at Suba. I do understand that the industry as a whole has some challenges. That is something that we have actively discussed today. All I can say at this stage is we do realize the importance of this industry to Fiji's economy. मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने अमेरिकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन और सेनेट के मुतादिद अरकान से वाशिंगटन डीसी के दौरे के मौके पर मुलाकातें की और उनसे बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद उमूर और दो तरफा शिराकतदारी के फरोग़ के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। इमारात न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ब्लिंकन के साथ मुलाकात में शेख अब्दुल्ला ने सलामती, मौसमियाती तब्दीली, तिजारती तबादले और सरमायाकारी में ताउन को मजबूत बनाने के तरीकों पर बातचीत की है। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े में हालिया महीनों में शिद्दत पर भी दोनों वज़ीर ख़ारजा ने तबादला ख्याल किया और उन्होंने तशद्दुद में मजीद इजाफे को रोकने और अमन बहाल करने के लिए मुमकिन इक़दामात पर बातचीत की। उन्होंने ज़लज़ले से मुतासिर तुर्की और शाम में इमदादी सरगर्मियों का भी जायजा लिया। उन्होंने साफ तवानाई के हुसूल के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात और अमेरिका के दरमियान शिराकतदारी और यूएई में आइंदा COP28 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के निकात से मुतालिक उमूर पर गौर किया है। वो हमने शेख अब्दुल्ला के हवाले से कहा, हम मौसमियाती तब्दीली के मसले से निपटने और मुस्तकबिल में कार्बन न्यूट्रल दुनिया में मुंतकिली को आसान बनाने के लिए अमेरिका और दीगर शिराकतदारों के साथ मिलकर फौरी इक़दामात को नागुज़ीर समझते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन के अवाम के लिए फिराक दिलाना इंसानी इमदाद मुहैया करने यूएई की तारीफ की। शेख अब्दुल्ला ने अमेरिकी सेनेट की ख़ारजा ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन बॉब मेनेंडेज, कमेटी के वाइस चेयरमैन जिम रॉस और नेशनल रिपब्लिकन मरकजी कमेटी के साबिक़ चेयरमैन सेनेटर टोडी यंग से अलग अलग मुलाकात की। ईरान के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची रॉबर्ट मिले ने चारशंबे के रोज कहा कि खिता और रूस की जानिब से यूक्रेन में ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल के शवाहिद पड़ रहे हैं। मिले ने ट्विटर पर मजीद कहा कि ईरानी हुकूमत की जानिब से मुसलसल तरदीद के बावजूद ऐसा हो रहा है। दरियासना अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कोरेला ने कहा कि ईरान मशरिक वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा अंसर है। सेंट्रल कमांड की जानिब से ट्विटर पर शाया होने वाले एक बयान में कोरेला ने मजीद कहा कि ईरान का हौसी मलेशिया को हथियार भेजने का सिलसिला यमन में तशद्दुद को कम करने के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों के खिलाफ वर्जी है। ईरान का अमल अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाता है। अमेरिकी जनरल ने इन सरगर्मियों का मुकाबला करने में अमेरिकी शिराकतदारों के किरदार पर जोर देते हुए कहा कि हमारे शिराकतदार असलाह की तरसील को रोकने और खिते में ईरान की मजमूम सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए एक लाजमी अंसर है। अमेरिकी कमांडर का बयान उस वक्त सामने आया जब चारशंबे के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कुछ यमनी अफराद को 9 माह के लिए असासे मुंजमिद करने और सफरी पाबंदी के जरिए निशाना बनाया। ये वो यमनी अफराद हैं जो बुनियादी तौर पर हौसियों की सफों में शामिल है। मुत्तफिका मंजूर की गई करारदाद में 12 अफराद पर आयद टारगेटेड जुर्माने में 15 नवंबर तक तौसी कर दी गई है।
सिरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने जुमेरात को बताया कि जलजले के बाद से 391 इमदादी ट्रक सरहदी गुजरगाहों से शुमाल मगरबी शाम में दाखिल हुए हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर ने शाम की सदर बशार अल असद की जानिब से मजीद सरहदी गुजरगाहें खोलने की मंजूरी का ऐलान किया और साथ शाम के लिए एहतियात को दोगुना करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। आलमी इदारे सेहत ने कहा कि क्रॉसिंग के जरिए शाम में दाखिल होने वाली इमदाद जलजले से पहले से मौजूद थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने इंकशाफ किया कि शाम में जलजले से बच जाने वाले अफराद पनाहगाह, खुराक या साफ पानी के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का पहला इमदादी काफिला तुर्किया और शिमाली शाम में हिज़्ब इख्तिलाफ के धड़ों के जेर कंट्रोल इलाकों के दरमियान बाबू सलामा सरहदी गुजरगाह से दाखिल हुआ। जलजले से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दोनों मुल्कों में यह तादाद 39,000 से ज्यादा अफराद तक पहुंच गई है। इमदादी काफिला 11 ट्रकों पर मुश्तमिल है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने फराहम किए हैं। इमदाद में शेल्टर किट्स, कंबल और कालीन शामिल हैं। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने शाम में जलजले के मुतासिरीन की मदद के लिए 3 माह के अरसे में तकरीबन $400 मिलियन जमा करने की हंगामी अपील की थी। गुटेरेस ने मजीद कहा कि हम इस तरह की मदद की अपील अगले मरहले में तुर्किया के लिए भी करेंगे। उन्होंने मजीद कहा अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी जिम्मेदारियों के फंड से जलजले के बाद $50 मिलियन की इमदाद फराहम की, लेकिन जरूरियात इससे कहीं ज्यादा हैं। स्कॉटलैंड की वजीर आजम निकोला स्टर्जन ने अपने इस्तीफे की तस्दीक करते हुए ऐलान किया कि स्कॉटिश नेशनल पार्टी की जानशीन के इंतखाब के लिए इंतखाबात कराए जाएंगे। अगरचे उन्होंने 1 माह से भी कम अरसे कबल अपने इस्तीफे के इम्कान को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन स्टर्जन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं अपने दिलो दिमाग से समझती हूं कि अब मुस्तफी होने का वक्त आ गया है। 8 साल इख्तिदार में रहने के बाद 52 साल स्टर्जन ने वजीर आजम और पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात स्कॉटिश नेशनल पार्टी के रहनुमा के ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्हें आजादी और ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए अपनी हिकमत अमलियों पर बढ़ते हुए शदीद दबाव का सामना करना पड़ा था। उन्होंने मजीद कहा कि वो उस वक्त तक वजीर आजम रहेंगी जब तक स्कॉटिश नेशनल पार्टी अपने जानशीन का इंतखाब नहीं करती। स्टर्जन 2014 में स्कॉटलैंड की क़यादत करने वाली पहली खातून बन गई थी। उन्होंने स्कॉटलैंड की आजादी के लिए आगे बढ़ने का अज़्म किया। जनवरी में न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा आर्डन के अचानक इस्तीफा देने के बाद स्टर्जन ने कहा कि वो अभी भी तवानाई से भरी हुई हैं और महसूस नहीं करती कि उन्हें रुखसत होना चाहिए। अमेरिका की जुनूब मशरक़ी रियासत अलबामा की मेडिसन काउंटी में एक फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गए, जिसमें सवार 2 अफराद हलाक हो गए। यह मालूमात अलबामा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से जुमेरात को जारी करदा एक बयान में दी गई। एजेंसी के मुताबिक हादसा अलबामा टेनेसी सरहद के नजदीक मेडिसन काउंटी में ब्रेल रोड के चौराहे के नजदीक उस वक्त पेश आया जब टेनेसी नेशनल गार्ड का एक तरबियती US-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मामूल के तरबियती मिशन पर था। बयान के मुताबिक हेलीकॉप्टर के हादसे की इत्तला मिलते ही बचाव अमले को मौके पर रवाना कर दिया गया, लेकिन तब तक इसमें सवार 2 अफराद की मौत हो चुकी थी। अमेरिका के शहर एल पासो के एक शॉपिंग मॉल में 4 शुबे की शाम हुई फायरिंग में एक शख्स हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। एल पासो पुलिस डिपार्टमेंट के तर्जुमान रॉबर्ट गोम्स ने जुमेरात को यह मालूमात फराहम की। तर्जुमान ने बताया कि फायरिंग करने वाले एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि फायरिंग सेलोस्टा मॉल के अंदर हुई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में बहुत जल्द मजीद 9 नए मेडिकल कॉलेजेस किए जाएंगे कायम। यादगिरी गुट्टा में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की संगे बुनियाद तकरीब से वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। रुकन पार्लियामान पेद्दापल्ली बी वेंकटेश ने रियासती वजीर के टियार से की खैर सगाली मुलाकात। पार्लियामेंट इजलासों से मुताल्लिक किया तबादला ख्याल। पेद्दापल्ली हल्के पार्लियामान की तरक्की के लिए ताउन की अपील। रियासत में सियाहत के शोबे की तरक्की के लिए किए जा रहे बेशुमार इक़दाम। फ्लाई हाई टूरिज्म वेबसाइट की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। तेलंगाना के सियाहती मुकामात को बैनुल अक़वामी सतह पर फरोग देकर सयाहों को किया जा रहा है राग़िब। मानेरू पुल पर डायनामिक लाइटिंग सिस्टम के कामों के आगाज के बाद रियासती वजीर गंगुला कमलाकर का बयान। 1000 से ज्यादा एकड़ जंगलाती अराजी को किया जाएगा सरसब्ज व शादाब। वजीर आला KCR की सालगिरह के मौके पर रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार का ऐलान।
पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। गजबेल और सिद्दीपेट असेंबली हल्कों में रियासती हुकूमत के तरक्याती कामों का किया मुआयना। तेलंगाना में एक मरतबा फिर सर्दी की लहर में हुआ इजाफा। रियासत के 19 अजला में येलो और 2 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और हिंद बहरअल खिते में फिजी के साथ अहम शिराकतदारी का है विजन। फिजी के वजीर आजम के साथ 2 तरफा इजलास के दौरान वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।